ये फैसला किया कि मैं वो मेगा स्कैंडल्स जो इनके हैं ना मैं रखूंगा इनके सामने और फिर दुनिया देखेगी ना कि ये क्या है। अब ये मुझे कह रहे हैं ना कि लेके आओ सब, कितने मजे ले लेकर के जब तुम हमारी हैसियत को चैलेंज करोगे तो हम तुम्हें नंगा करेंगे। फिर आओ आओ कम आओ, अब हम तुम्हें देखते हैं। अब फैसला अवाम करेगी कि मैंने गलत कहा था या मैंने सही कहा था। हम सिर्फ और सिर्फ दीन के लिए कि यार क्या करें, लेकिन अब इन्होंने सारी हदें क्रॉस कर दी हैं। भाई हमने ही सारी जिंदगी ठेका नहीं उठाया कि हम ही फिक्र करेंगे कि मसलक का क्या होगा तो फलाना क्या होगा। अब जो हदें इन्होंने क्रॉस की है ना तो वो हदें इंशाल्लाह वो मैं इनको बताऊंगा कि नो डाउट बहुत मुखलिस किस्म के लोग हैं, को जान देने वाले, कुर्बानियां देने वाले। उनको तो नहीं पता कि हमारी जो गई रकम है ये माशाल्लाह ये किन किन अललियों तललियों पर ये रकम जाया हो रही है। खुदा का खौफ करें। यानी आप तो अपने घरों में बैठे हैं ना, जब मीडिया पर या इल्मी मैदानों में, तो फिर हमें जवाब देना है ना कि ये क्या हो रहा है। हमारी तरफ से खीरा काटने का तरीका बताएं या मूली काटने का बताएं, इससे क्या तकलीफ है। करोड़ों रुपए जिस मदनी चैनल पे आले सुन्नत का चंदा लग रहा है, आप उस मदनी चैनल पे ये चीजें ना दिखाएं। तो ये जो मुफ्तियान हैं दावत इस्लामी के, मुफ्तियान कराम हैं, उनके साथ आपका क्या मसला है? मैदान में निकलो और बताओ को वो जो लाहौर के खाती शख्स ने वो खता का कौल किया है वो सही है या गलत है। इस पर भी है कि जी उन्होंने कह दिया जी हम आइंदा नहीं लगाएंगे, बस बात खत्म हो गई। आगे इन्होंने गलत वजाहत की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीस हमदानी। तो बात करते हैं मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने वक्त दिया हमें। मुफ्ती साहब क्या मसला है? अब कभी आपका जो है वो एक ग्रुप से मसला हो जाता है, कभी दूसरे से, अब आजकल दावत इस्लामी से, तो क्या ये कोई ज़ाती मसला है या वजह क्या है इसकी? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखें, दावत इस्लामी से हमारा कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है और दावत इस्लामी हमारे सुन्नियों की तंजीम है और इसके क्रेडिट पर बहुत ज़्यादा काम है। मदारस हैं, इनके दीगर बेशुमार शोबों में इनकी दीन की खिदमत है। लेकिन तंजीम अफराद के मिलजुल के काम करने का नाम है। तो तंजीमों में अच्छे बुरे लोग सारे होते हैं। बिल्कुल। फिर तंजीमों में गलतियां, कमियां, कोताहियां होती हैं। कोई मासूम अनिल खता यहाँ नहीं है। नहीं होता। नबियों का मासूम अनिल खता का हमारा अकीदा है, ये मलाइका का। तो बाकी दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म पर और मुनज़्ज़म अंदाज से उनका जो मदनी चैनल है, उस मदनी चैनल पर इस दफ़ा हमारी तरफ से तो कुछ नहीं हुआ, उनकी तरफ से बहरहाल ये हुआ है कि उन खुराफात का मुजाहरा किया गया कि वो नारे और वो जुलूस का अंदाज के जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए हम लोग रवा रखते हैं, उसको रवा रखा गया। और उस पर मैंने भी कोई आवाज़ पहले मेरे से पहले उलमा ने उठाई, तो उसको इन्होंने खुद गलती अपनी महसूस भी कर लिया और उससे उन्होंने अपना रुजू भी कर लिया। तो अब मुझे नहीं समझ आ रही कि एक तरफ तो वो गलती भाई मान रहे हैं कि जी ठीक है हमारी गलती है, लेकिन उसके बाद फिर हमारी तरफ भी बंदूकों के रुख सीधे हो गए। भाई वो जो पूरे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरी दुनिया से जो उलमा ने इनको कहा कि भाई तुमने ये जो कुछ किया ये गलत किया, तो अब सिर्फ टारगेट मैं हूँ। तो बहरहाल इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। दावत इस्लामी की वो जो चीज़ें हुई हैं हमने उन पर उनको मुतनब्बे किया है। बिल्कुल ठीक है। लहजा बेशक हो, आप कह सकते हैं कि लहजे का थोड़ी सख्ती तलखी हो सकती वो है, एक खतीब वाला लहजा भी हमें उसमें तो नजर इस आया। वजह से शायद वो चीज़ है। लेकिन बहरहाल हमने कोई अपनी तरफ से उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, बल्कि जो चीज़ हकायक सामने हमने वीडियोस पूरी पाकिस्तान, पूरी दुनिया ने देखे और सब ने इस दर्द को महसूस किया है कि हजरत साहब की ज़िंदगी में ये खराफात हो रही हैं। और ये एक वीडियो मैं आपको दूंगा, आप साथ आपने चलानी है कि इनके जब मरकज से इमरान अतारी साहब जो हैं, जो जी इनके जी निगरान जी। हैं, वो उन्होंने एक दफ़ा रक्स किया। तो अब अवाम के लिए तो बड़े लोग उजत और दलील होते हैं। तो जिन लोगों की आंखें अपने सिर्फ पीर पर बंद हैं या अपने निगरान शूरा पर बंद हैं, तो यही वो जो तरबियत पिछले अरसे से की गई है ना, फलाने हमारे पीर साहब पर हमारी आंखें बंद हैं। जी 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 जी। ठीक है, हालांकि हमारी आंखें तो तब तक बंद हैं जब तक वो शरीयत के मुताबिक काम करते रहेंगे। जब कोई शरीयत से हट जाएगा तो फिर हमारी आंखें खुल जाएंगी। ऐसे जी तो नहीं है, जी। ये कोई कानून नहीं है। हमारी आंखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर बंद, खुलफाए राशिदीन पर बंद है। लेकिन अब का कोई बंदा हो उस पर हम आज आंखें बंद करें, कल उससे कोई ऐसी हरकत हो जाए तो क्या हमारी आंखें बंद ही रहेंगी? और वो ये नजर आ रहा है हमारी सारी कौम को कि ये उन बंद आंखों का मसला है कि नजर कोई नहीं आ रहा। वरना ये आप वीडियो में ये अब साथ चल रही जी होगी, आप उसको जी चला जी। दीजिएगा तो ये आप देख लें कि ये मस्जिद में डांस हो रही है, मस्जिद में नाच रहे हैं। तो इसको भी वो माशाल्लाह सवाब और इसके लिए भी दलाइल तो वो ले आएंगे कहीं ना कहीं से। लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या हम इन चीज़ों की हौसला अफजाई कर सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, आपने बड़ी एक तफसील से वीडियो बनाई इस हवाले से, तो उनकी तरफ से कुछ जवाब आए। इनमें से एक तो ये था कि जी हमने यौम विलादत ही तो मनाया है अपने पीर का या अपने जो अतारी साहब हैं उनका,
तो इस पे क्या मसला है आखिर आपको? देखें, योम विलादत पर कोई मसला नहीं है। बर्थडे मेरा भी, मेरे शागिर्द या कभी दोस्त वगैरह होता है, वो क्या कहते हैं, मिठाई बांट देते हैं, जी जी, केक गले काट में, लेते हैं। हाँ, गले में हार डाल देते हैं, नारे लग जाते हैं जिंदाबाद, बहुत ठीक है। सारी बात होती है। असल हमारा उनसे जो इख्तलाफ की झगड़ा है वो उन नारों का है कि जो पीर की आमद पर सेम वो नारे लगाए गए हैं कि जो रसूलुल्लाह के लिए लगते हैं। यानी हम छोटे से थे, ये आंखें खोली हैं तो यही नारे आपने भी शायद, अगर आपका जी जी, है तो सुना होगा कि सरकार की आमद मरहबा, मंठार की आमद लजपाल, मक्की सरदार की की आमद। आमद, मदनी की अच्छा, आमद। अब ये जुलूस निकाल रहे हैं अपने पीर की विलादत का, झंडे उसी तरह से हैं और नारे वही हैं जो रसूला के मिलाद पे लग रहे हैं। तो ये खासा है रसूल है, ये खासा है नबी पाक का। आले सुन्नत क्या है, इसको हुजूर की जात के साथ जो है ना वो खास ठीक किया है। गया है। तो अब उन खसाए से रसूल को ये पीर के खाते में डाल रहे हैं तो हम नहीं बोलेंगे। अजीबो गरीब बात है। अब यही वो लोग हैं कि जो इन्होंने अपनी जो किताब लिखी है कुफरिया कलिमात, उसके अंदर इन्होंने नबियों की गुस्ताखियों का एक चैप्टर बांधा है। तो उस नबियों की गुस्ताखी के चैप्टर के नीचे इन्होंने अम्बिया अलैहिस्सलाम के अलावा गैर नबी, जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके साथ अलैहिस्सलाम कहने का क्वेश्चन डाला है। किसके तहत? नबियों की गुस्ताखी के तहत। अच्छा, अब वहां दलील क्या है? कहते हैं जी कि ये अम्बिया अलैहिस्सलाम के साथ खास है, तो लिहाजा आप किसी और के लिए नहीं कह सकते। तो जब अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो इनके नजदीक, मेरा नहीं, मेरा हमारा मौक़िफ़ और है, इनके नजदीक अगर अलैहिस्सलाम जो है ना इमाम हुसैन के साथ नहीं कह सकते चूंकि वो नबियों के साथ कहते हैं, तो भाई जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के नारे, ये जो जुलूस, ये जो तहजीब और अंदाज जो आले सुन्नत के उर्फ में हुजूर के साथ खास हो चुका है, वो किसी एक 14वीं-15वीं सदी के पीर साहब के लिए कैसे जायज रखा जा बिल्कुल सकता है? ठीक है। अच्छा, इस ये आपने बात की, इसी के साथ जो एक मुँह अत्तार का एक जो वो बाल हैं अतारी साहब के, वो उन्होंने तकसीम किए और उन्होंने कहा ये तो हमने बरकत के लिए रखे हुए हैं। तो मुफ्ती साहब को आखिर क्या मसला है इसे? देखें, बात यह है कि चाहे अतारी हों, चाहे जलाली हों, चाहे रिजवी हों, चाहे ज़ियाई हों, जो भी है ना, कोई भी मुसलमान है, कोई भी सुन्नी है, वो रसूलुल्लाह की शरीयत का पाबंद है, बेशक। अहकाम का वो पाबंद है। हमें ठीक अकीदत है। और मोहब्बत तो बेशक है, सब के साथ है, पीरों के साथ भी, उस्तादों के साथ भी है, लेकिन हम तजावुज़ नहीं कर सकते, शरीयत से आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते। ठीक है। तो शरई तौर पर मुए मुबारक कहकर, ये भी हमारे उर्फ में मुए मुबारक का लफ्ज रसूलुल्लाह की जात के लिए बोला जाता है। यानी उर्फ में यही है, जब बोला जाता है मुए मुबारक मुँह तो मुबारक जहन में फौरन वही आते हैं। हुजूर बेशक पाक के बाल का तस्वर बेशक आता है। बेशक। अब उस मुए मुबारक का जो है ना वो तस्वर जो आ रहा है हमारी आंखों सामने रसूलुल्लाह के, बेशक। तो अब ये सिर्फ हुजूर का खासा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बालों को खुद तकसीम किया है और सहाबा किराम ने जनाब उन बालों को बड़े, जैसे कहते हैं, कुव्वत के साथ हासिल किया और फिर यहाँ तक फरमाया कि हमें वो एक बाल जो मिला है वो हमें जनाब दुनिया माफिया में सबसे ज़्यादा महबूब है। जी। तो अब ये हुजूर के बालों का खासा है कि उनको तकसीम किया जाएगा, उनकी तबर्रुक के तौर पर उनको रखा जाएगा, उनको पानी में भिगो कर उनसे बरकत हासिल की जाएगी। ये हुजूर के बालों के साथ जो है ना ये खास है। अब वही अंदाज के जो रसूलुल्लाह के बालों के साथ रखा गया है वो जनाब एक पीर के लिए रखना ये कैसे दुरुस्त है? अब इस पर अब लाइयां नहीं है और जालते हैं। आप देखें कि वो एक साहब हैं, उन्होंने इसके ऊपर जनाब पॉइंट उठाया। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसे तो नहीं है, हुजूर के साहबा ने किया तो उस वक्त बड़े साहबा के हुजूर थे, तो आज हमारे बड़े हमारे पीर साहब हैं जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत का हमें रास्ता दिखाते हैं। तो लिहाजा साहबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अगर वो मुए मुबारक जनाब उठाए, उनको तकसीम किया, उनको बरकत हासिल की, तो हम भी कर सकते हैं। तो इस पर वो हमारे एक दोस्त ने, उन्होंने उनको कहा कि यार खुदा के बंदो, अगर ये बात है तो फिर सहाबा किराम ने तो रसूलुल्लाह का बौल मुबारक भी पिया नहीं, आप पीर साहब का पेशाब पिएंगे आप? ये तो वाकई अब उन तक बात पहुंचेगी और वो इसका जवाब देंगे। देख, नहीं पिएंगे ना, नहीं सीधी सी पिएंगे। बात जी। है। हुजूर की जात का आपके साथ, आपका पसीना, आपका बाल, आपका खून, आपका बोल मुबारक, आपका बोल, तमाम यानी कि जो चीजें वो तबर्रुक हैं, वो नूर हैं, वो पाकीज़ा हैं, वो सारी चीजें जो है ना वो पाकीज़ हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ठीक है, लेकिन किसी और के लिए ये हुक्म नहीं है। बिल्कुल। अब यहां जब आप उलमा को छोड़े ना, जब जाहिल अवाम जो इन चीजों को देखती है वो कहां से कहां चली जाती है। तो बिल्कुल। ये मसला है। बात उनको बात कहते हैं जी आपने मुए मुबारक
और भाई बाल को मुंह ही कहेंगे, लेकिन इस तरह से जो आप अंदाज कर रहे हैं इस पर हमें ये एतराज। इस पर अच्छा, एतराज की आपने बात की, वीडियो एक आपने बड़ी 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 तफसील से बड़े दूर तक वो वीडियो गई, तो वीडियो डिलीट हो गई, इसके पीछे क्या वजह है? कल मैंने देखी तो वीडियो थी नहीं, कोई प्रेशर तो नहीं था? नहीं, देखें, जो वीडियो डिलीट हुई है तो वो दावत इस्लामी का जो शोबा है उनकी तरफ से हमें स्ट्राइक आई है। अच्छा। यानी अब ये हालत है ना कि जवाब नहीं है या आप अपनी इस्लाह नहीं कर रहे हैं, तो आप बंदे के पीछे गाली ब्रिगेड लगा दें, बंदे के पीछे आप लगा दें अपने पेड़ लोगों को, तो उसके बाद जनाब फिर आप जनाब वीडियो डिलीट कर दें तो कोई बात नहीं है भाई, आपने स्ट्राइक दी, वीडियो डिलीट की, हम दोबारा अपलोड कर देंगे, इसमें क्या मतलब क्या है, ये एक नई वीडियो आ जाएगी। ठीक है, एक नए तरीके से आ जाएगी हाँ वीडियो का तो। बिल्कुल। अच्छा, उस वीडियो में आपने ज़रा उनकी जो वीडियोस यूज़ की उन पे स्ट्राइक उन्होंने आपको भेजी होगी, तो वो जो वीडियो में आपने बताया है, जिस तरह ये बड़े अरसे से उनका ये क्लिप है जो खीरा काटने का इस्लामी तरीका है, और वो तो क्या वाकई कोई ऐसा मिलता है कि किताबों में कोई खीरा काटने का तरीका, ये जो खीरे के ऊपर से छिलके होते हैं, चूंकि उनका रंग जो है वो सब्ज होता है, तो सब्ज गुंबद है, तो देखें, हमारी उसने जिसको आप कहते हैं ना अकीदत, अब इसके दिफा में भी क्लिप बन गए जी। जी ठीक है, बिल्कुल और इस बन पे गए। दिफा पे जी 15-15 20-20 मिनट के क्लिप बना जी रहे हैं मौलवी और कह रहे हैं जी कि हजरत साहब ने क्या, आप इस पे मसला क्या है। भाई हमारे दो मसले हैं, हमारी तरफ से खीरा काटने का तरीका बताएं या ककड़ी काटने का बताएं या मूली काटने का बताएं या ठीक है। शलजम काटने का बताएं, हमें इससे क्या तकलीफ है, आपका टाइम है आप हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं इसको मेहरबानी करके करोड़ों रुपए जिस मदनी चैनल पे आले सुन्नत का चंदा लग रहा है, आप उस मदनी चैनल पे ये चीजें ना दिखाएं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आप मजाक न बनाएं अपने मसलक का और मजाक न बनाएं आप दीन का। ये जो चीजें आप बता रहे हैं जी, ये कहते हैं जी कि हजरत साहब ने तो ये तालीम दी है कि आप खीरे के छिलके को खाएं, यानी तो कहते हैं जी ये देखें फलां फलां वेबसाइट पे लिखा है कि खीरे का छिलका इतनी इतनी बीमारियों का इलाज है, तो बिल्कुल। इसका तो मतलब है कि वो बहुत बड़े उन्होंने काम किए, उनको अप्रिशिएट करने के बजाय आप उनकी मुखालफत कर रहे हैं। अगर तो हजरत साहब सिर्फ ये कहते कि भाई खीरे को खाएं और छिलके समेत खाएं तो हमें क्या एतराज था, ये किसी भी साहिब अकल को क्या एतराज है। ठीक है। असल एतराज ये कि जो उन्होंने कहा है कि भाई सबज रंग का इमामा पहनने वाला वो खीरे के सबज छिलके के ऊपर जो जी 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 जी। फेंक रहे जो है ना उस कुंडी में, कचरा कुंडी में, जी तो वो अपने अकल को हाथ मारे। बिल्कुल। इसका मतलब है कि ऐसा बंदा कि जिसने सबज इमामा पहना है, अगर वो सबज छिलके को नीचे फेंक रहे वो पागल आदमी है। हमें इससे एतराज है कि जनाब ये क्या अजीबो गरीब लायानी मंतिक है कि एक खीरे के छिलके के लिए आप ये कह रहे हैं कि वो सबज है, लिहाजा सबज चूंकि गुंबद खदरा का रंग है, लिहाजा जनाब आप इमामा तो पहने, लिहाजा उसको पाँव के नीचे ना करें। तो क्या ये हम जग हंसाई का सामान नहीं कर रहे हैं कि हमारे करोड़ों रुपए जिस चैनल पे लगे हुए हैं, अहले सुन्नत के लगे हुए हैं, वो जिसके लिए हमारे बच्चे बूढ़े डोनेशंस करते हैं, लोग पूरे दुनिया से पैसे भेजते हैं, बिल्कुल। दीन के लिए भेजते हैं, तो ये आप क्या बयान कर रहे हैं? ये कुरान है, ये हदीस है, ये क्या है? कहाँ लिखा हुआ है कि सबज रंग का छिलका, ये सबज रंग का जनाब कपड़ा या सबज रंग की ये चीजें जो है ना पाँव के नीचे जो है ना वो नहीं फेंक सकते हैं? अगर आपकी ये दलील हम मान लें तो फिर इसका मतलब है घरों से लान से तमाम घास को खत्म कर दिया जाए, पाबंदी लगा दी जाए कि कोई भी जनाब दावत इस्लामी वाला कभी भी वो जनाब जूते पहन के किसी घास पे नहीं चलेगा। तो फिर ये आप बताएं ना। बिल्कुल बिल्कुल आपने इस हवाले से भी बताया, तो ये जो मुफ्तियान हैं दावत इस्लामी के, मुफ्तियान कराम हैं, उनके साथ आपका क्या मसला है? वो भी एक हवा चल रही है कि ख़ास तौर पर जो मुफ्तियान कराम हैं उनके साथ भी मुफ्ती साहब का कोई ज़ाती कोई मसला है आपका? देखें, मुफ्तियान दावत इस्लामी, हमारा उनसे ये मसला है कि सईद कायनात की एक बंदे ने बेअदबी की, नबी पाक की शहजादी को उसने खता पर कहा, उसके बाद अपने इस खता के कौल को, ये जो उसका गलत उसका था, बेअदबी थी सईद कायनात की, इसको उसने दुरुस्त साबित करने के लिए उसने मजीद बेअदबियाँ की, और मजीद बेअदबियाँ यहाँ तक उसने की कि सईद कायनात की तरफ जनाब उसने ज़ंब की निस्बत कर दी, यानी गुनाह की निस्बत कर दी, और फिर उसके अलावा हराम लुक़्मे हराम के हवाले से बात कर दी, और इस किस्म की अजीबो गरीब बेअदबी की बातें की कि अल्लाह मान वाला फीस। अब इस पर मैं उन जो जलाली थे, वो जो है ना लाहौर वाला जलाली, मैं उसका रद्द कर रहा था और हमारा उनके साथ टाकरा चल रहा था।
तो उनका ये मौके फिर बाद में आया कि नहीं, हम खताई तादी कहते हैं सईदे कायनात की खता को, तो खताई तादी किसी के जिम्मे लगाओ तो ये जनाब कोई उसकी बेअदबी नहीं है। इस पर मैंने उनको काउंटर किया था आप ही के प्रोग्राम में कि भाई इस तरह तो फिर हजरत सईदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए अगर कह दिया जाए कि वो खताई तादी पर थे, तो क्या बताओ बेअदबी होगी कि नहीं होगी? ठीक है, एक फर्जी एक जो है ना इल्जामी तौर पर सवाल के तौर पर मैंने किया था, उस मुकम्मल सुना देखा भी नहीं है दावत इस्लामी के मुफ्तियों ने ठक करके जनाब मेरे खिलाफ फतवा दे दिया। तो उसके अंदर जनाब उन्होंने ये इसके सती इल्म रखता है तो फलां करता है तो फलां करता है। तो अब हमने उनसे फिर सवाल किया कि भाई इतने अरसे से एक बंदा नबी पाक की शहजादी के खिलाफ जुबान दराजी कर रहा है, वहां तो तुम नहीं बोल रहे हो, और जो सईदे कायनात के दिफा पे बंदा है उसके खिलाफ एकदम तुम्हारा फतवा आ गया। लिहाजा अब तुम मैदान में निकलो और बताओ कि वो जो लाहौर के खाती शख्स ने वो खता का कौल किया है वो सही है या गलत है। अभी तक इनकी तरफ से कोई जनाब उसका नहीं आ रहा है फतवा, जवाब नहीं आ रहा है कि भाई आप कुछ ना कुछ तो कहें, या कहें वो ठीक है या कहें गलत है। ठीक है, अब कुछ ना कुछ तो आप फैसला करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक बस प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ जाऊंगा, एक और क्लिप अभी मेरे जहन में आया, मैंने सुना था कि उसमें वो लोग ये कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब को असल में और कोई मसला नहीं है, ये जो दावत इस्लामी है इससे। मुफ्ती साहब ने जब अत्तारी साहब जो हैं उन्होंने अपने पोते का नाम रखा था मुआविया, तो मुफ्ती साहब ने उस वक्त भी एक वीडियो बनाई थी कि ये नाम नहीं रखना चाहिए, या इस नाम की मुखालफत की थी। तो वो जो मुफ्ती साहब का गुस्सा है या वो जो मसला था वो आज मुफ्ती साहब कर रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि ये जो लफ्ज़ मुआविया वाली मेरी वो वीडियो है, तो वो उस वक्त की है कि अभी उनका पोता पैदा ही नहीं हुआ था। वो 2016-17 की है। लेकिन जब उन्होंने नाम रखा, जब उन्होंने नाम रखा गया, हालांकि वो जब ये बात हुई थी तो मैंने एक ज़ैलन ज़िमनन किसी और तनाज़र में वो बात की थी, लेकिन उस पर भी मैं अपने साथी ने मुझे हुक्म दिया, तो मैंने वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन मैंने जुम्मे के इज्तिमा में उस पर रुजू कर लिया और माजरत कर ली कि यार ये चीज़ मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। और मैंने कह दिया जी कि भाई जिसका जो दिल रखे वो नाम रखे मुआविया, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। ये जब इन्होंने बेटे का नाम रखा मुआविया तो उस वीडियो को दोबारा वो चलाया गया उसके साथ। अब हमारा दयानतदारी देखें कि जब वो दोबारा चलाई गई हमने इस पर दोबारा माजरत कर ली, यानी एक चीज पर हमने 2 दफा माजरत और रुजू कर लिया। ठीक है। तो बाकी बात ये है मेरी जान कि हमारा दावत इस्लामी से कोई ये तो मसला ही नहीं है। ये वो कह रहे हैं ना, इस तरह तो हम उनसे कह रहे हैं कि आपको हमसे तकलीफ इसलिए है। हनीफ कुरैशी इस वक्त सिर्फ टारगेट है, अगर इन वजूहात की बिना पर हनीफ कुरैशी टारगेट होता तो फिर वो सारे उलमा टारगेट होते हैं जिन्होंने आपको ये मुतनब्बे की है। हनीफ कुरैशी क्यों टारगेट है? वो वजह ये है कि भाई आपके बहुत सारे मुफ्तियों और लोगों के अंदर नासबियत आ गई है, बुग़्ज़े आले बैत कूट कूट कर भर गया है। तो जाहिर है मैं गुलाम आले बैत हूँ, लिहाजा जनाब आपको मेरे से तकलीफ है, दर्द है, और हर वो काम मेरे जर्रा सी कोई बात होती है वो आप मेरे खिलाफ शुरू हो जाते हैं। और वो असर दावत इस्लामी के निचले तबके तक भी है कि उनके अंदर बुग़्ज़े मौला अली है, बुग़्ज़े आले बैत है, बुग़्ज़े जनाब आले रसूल है, तो वो मेरे खिलाफ इसलिए बोलते हैं। तो अब अगर मैं यूं कह दूं तो ये ठीक रहेगा? भाई जैसे वो कहते हैं तो फिर मैं ये करूं, मुझे तो फिर ये नजर आ रहा है। अब बताएं वो क्या कहेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, आखिर पे पूछना चाहूँगा कि आपने वीडियो में उन पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए, कुछ चीज़ें आपने बताई और आपने कहा कि अभी मैं ये चीज़ें ले के आ रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें उनकी कोई माली बेज़ादगियाँ भी हैं, कोई मदनी चैनल के फंड्स का भी कोई मसला है, कहाँ से आते हैं कहाँ से नहीं, तो आपने कहा था कि ये मैं ले के आ रहा हूँ। तो वो लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ था या ऐसे कुछ सबूत आपके पास हैं तो उसी वीडियो में आपने क्यों नहीं दिखा दिया, इंतज़ार क्यों करवा रहे लोग? जी, ये मैंने भी आज ही मेरे तरफ किसी ने वो भेजा, कोई साहब उन्हीं के जो है ना वो कर रहे थे, तो वो ये कह रहे थे जी कि बाकी सबूत इसने वो दे दिए तो ये भी साथ लगा देता। बात ये कि बाकी तो सारी दुनिया ने देखे हुए थे, तो इसलिए वो मैंने भी वो लगा दिए, बाकी हमने उनको मुतनब्बे किया। उसकी वजह बुनियादी तौर पर शाह साहब ये है कि इन्होंने जो मेरे खिलाफ गाली ब्रिगेड खड़ा किया है ना, और जो इन्होंने मेरे को क्या चीज है जी जो इन्होंने मेरे खिलाफ इन्होंने तूफान बदतमीजी, और ये नहीं कह सकते हैं जी हारत पगड़ी पहनने वाला तारी नहीं है। अब तो वो लोग जो उधर जिनको चैनल मदनी चैनल पे बुलाकर अमीर दावत इस्लामी से मुलाकात करवा रहे हैं और वो इनको नवाज रहे हैं, वही आकर टॉप ऑफ द लिस्ट मेरे खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं। और इनके बड़े बड़े मदरसों के मुफ्ती माँ बहन की गालियां इनके मदरसों के मुफ्ती लिख रहे हैं। ये है वो तहजीब, ये है वो जो मीठे मीठे हमारे भाई। ये सब दुनिया के सामने बड़े रंग लोगों ने इनके देख लिए हैं, और इस वक्त सोशल मीडिया भरा हुआ है
ये इनकी ऊपर देखें वीडियोस चलती हैं, नीचे लोग इनको क्या कह रहे हैं। जी, और ये दावत इस्लामी अपने साथ ये जो इमरान अत्तारी साहब, मुझे जी, जहां तक जी, मुबैना तौर पर लफ्ज बोल रहा हूँ, जी, जी, मुबैना तौर पर ये सब के पीछे इमरान अत्तारी है और वो ये सारी हरकतें करवा रहा है। तो अब बात ये है कि जब वो इस तरह की चीजें करवाएगा तो क्या ये जो माशरे में लोग देखने वाले हैं उनको नहीं पता कि यार ये तो हमारी मस्जिद के फलाने हाजी साहब हैं और ये अल्लाह इस जबान के इस्तेमाल कर रहे हैं कुरैशी साहब के खिलाफ। ठीक है, इनकी वीडियोस क्या बन रही हैं, कहीं कुत्ता, कहीं बिल्ला, कहीं मवेशी, कहीं माँ बहन की गालियां भी इन लोगों ने मुझे लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये इनका मिजाज बहरहाल कौम के सामने आ गया चुका है। कि देखने में और हैं और अंदर इनके खाने खाता और है। अब मैं आता हूं उसकी तरफ कि भाई आपके पास सबूत हैं। तो मैंने 2 वीडियोस में कहा है कि मेरे पास चीजें हैं। शाह साहब, बात यह है कि मैं अब भी अपनी कौम के सामने कहता हूं, मैंने वो जो पोस्ट लगाई थी ना कि मेगा स्कैंडल्स जी, जी, माली बेदकायदगियों के और होश रुबाब की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, इन्होंने कहा है ना सबूत दें, जी, तो मैं वो चीजें लेके आ रहा हूं कि इनका चाचा भी उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हमें कह रहे हैं ना कि भाई आपको ये चाहिए ये था कि यार मैंने एक चीज बात कर दी, बात खत्म हो गई, आप इस चीज को खत्म कर दें। क्योंकि मेरे पास सैकड़ों के हिसाब से उलमा, मशाइख, दर्द वाले लोगों का है कि यार अब इससे लिबरल सेकुलर उनको फायदा हो रहा है। यानी ये उनको समझ आ रही है जो आम आवाम है, और जिनके लिए मैं बात कर रहा हूं, जिनके अंदर ये उन्होंने अपना पूरा गाली ब्रिगेड मेरे पीछे लगाया हुआ है, तो उनको समझ नहीं आ रही। अब मैंने फिर फैसला किया है, मैंने कहा आओ फिर कमान, अब हमारा तो जो कुछ तुमने करना था कर दिया है। क्या हुआ भाई, तुमने जो गालियां देनी थी दे दी, हमें कहा था शिया है कह दिया, हमें कहा साहबा का गुस्ताख है कह दिया, हमें कहा पक्का ठक्का राजी है कह दिया। तुम्हारे कहने से मैं बन गया, मुझे मेरे अपने लोगों ने छोड़ दिया, मुझे अवाम ने छोड़ दिया। जो तुम्हारे जो पहले, वो तो पहले से प्रोपेगंडे में लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग हमारे ऊपर एतमाद है उन पर और एतमाद उनका मजबूत हुआ है कि इसका मतलब है कुरैशी साहब के खिलाफ ये सारा प्रोपेगंडा है ही 2 नंबर है कि यहाँ तो सारी कौम के सामने मामला आए हुए हैं कि यार बात हो रही है कि तुमने ये बेदबियां की हैं, तुमने ये गलत काम की है, और जवाब दे रहे हैं कि यार ये जनाब साहबा का गुस्ताख है। अच्छा 2 मिनट के लिए मैं साहबा का बेअदब ही सही जी, 2 मिनट के लिए अल्लाह माफ करे इस चीज से, यार चलो तुम शिया कहते हो ना, 2 मिनट के लिए हिंदू कह दो यार। वो कहकर मैं फिर तुमसे पूछता हूं कि क्या मैं हिंदू अगर बन जाऊं, या मुझे आप वाबी कह दो या मुझे शिया कह दो, आपके लिए करप्शन करना जायज हो जाएगी? या आप जो ये हरकतें आपकी हमने अवाम के सामने बयान की हैं, ये आपके लिए दुरुस्त हैं? ये कोई दलील है कि मैं कह रहा हूं कि यार तुमने गलत बात की है, तुमने हुजूर के खासों को अपने पीर के लिए की है, और हर वो नाते हैं कि जो हम हुजूर के लिए, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई, और तुम कह रहे हो जैसे मेरे अत्तार हैं वैसा नहीं कोई। और फिर जुल्म ये है कि देखें, इस पर भी है कि जी उन्होंने कह दिया जी हम आइंदा नहीं लगाएंगे, बस बात खत्म हो गई। आगे इन्होंने गलत वजाहत की है कि जी ये हमारे निगरान साहब को नहीं पता था उसके। भाई ये फिर क्यों झूठ बोल रहे हो यार? ये नारे तो खुद अमीर दावत इस्लामी के सामने 1 साल पहले लग चुके हैं। तो फिर यानी हमें इस पर दुख हुआ है कि इसका मतलब है कि आप सिर्फ डंग टपाऊ कर रहे हैं, आपको खुद एहसास नहीं है कि हमने गलत की है, शर्मिंदगी कोई नहीं है। आप सिर्फ सोशल मीडिया के प्रेशर के नीचे आकर आप लोगों ने ये कह दिया जी कि आइंदा नहीं करेंगे। ओ भाई आपके पीर साहब के सामने हो रहा है, हो जाती है कमजोरियां किसी से भी, कहें जी यार हमारी शायद तवज्जो नहीं थी, हमारा उस तरफ तसव्वुर नहीं था, अब उलमा ने बताया, हम इस पर मादरत करते हैं, आज के बाद नहीं होगा, बात खत्म। इस पे कोई लंबी बात थी नहीं, बात उधर ही खत्म हो जाती। बात आगे तब बढ़ी है जब इन्होंने लायानी किस्म की जनाब बातें की हैं, नारे लगवा रहे हैं इमरान अत्तारी, वजाहत देने आ गया अमीन अत्तारी। जी 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 यार क्या कौम पागल है? उनको नहीं समझ आ रही है कि ये क्या हो रहा है? ठीक है, अब गलती करूं मैं कहूं यार जाकर वजाहत कर दे, हक तो मेरा बनता है ना, मैं अवाम का सामना करूं। और फिर अमीर दावत इस्लामी हजरत किबला, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो एक इतना बड़ा इशू उठ रहा है, इनकी मौजूदगी में इतनी बड़ी बित्तें इनके सामने हो रही हैं, इनके नाम के लिए लोग क्या क्या, मुझे आप बताएं। अब जो वीडियो सामने आ रही है कि मेरे पीर साहब, ये हमारे एक छोटा सा, अब गवाह कौन है? एक छोटा सा बिल्कुल 5-6 साल का बच्चा। इस बच्चे ने पीर साहब को आलम जिस्मानियत में देखा है। कहां? मदरसे में। कहां? इंडिया के मदरसे में, सरसी कोई जगह का नाम है वहां। ओ भाई हम तो जिंदगी सारी मुनादरे हाजिर नाजर रसूलुल्लाह के हाजिर नाजर होने पर कर रहे हैं, लो तुमने हाजिर नाजर वाला भी अकीदा अपने पीर के लिए साबित कर दिया।
बिल्कुल ऐसे ही। समझ गए हैं? यार खुदा का खौफ करें। यानी आप तो अपने घरों में बैठे हैं ना, जब मीडिया पर या इल्मी मैदानों में, तो फिर हमें जवाब देने ना कि ये क्या हो रहा है। अभी ये रमजान के अंदर हमारा मीडिया के ऊपर, उस टीवी चैनल के ऊपर जी। गो कि वो क्लिप किसी वजह से वो फिर बाहर नहीं आया, वो यकीन करें इसी पर उन्होंने कहा जी कि जरा ये कुरान और हदीस है, वो जो इस्तंजे वाला मामला है जी, और जी। ये खीरे वाला ये सवाल वहां हमारे चैनल पे हुआ, इसको लेकर आए। अब हम क्या जवाब दें? मुझे बताएं हम क्या जवाब दें? यानी लायानियत तुम्हारी हो और जवाब हम दें, तो ये चीजें हमें, ये दुख है, बाकी हमें और इसमें कोई ऐसा वो मामला नहीं। अब मैंने ये फैसला किया है कि मैं वो मेगा स्कैंडल्स जो इनके हैं ना, मैं तरतीबवार, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, किस्तवार आप मैं किस्तवार, तरतीबवार, अब नुकसान होता है तो हो, मैं पूरी दुनिया के उन मुसलमानों के सामने रखूंगा प्रूफ, और मैं उन माओं से पूछूंगा कि जो घरों में अपने डब्बे रखकर इनको चंदे देती हैं, मैं उन ओवरसीज पाकिस्तानियों से पूछूंगा कि जो इन लोगों के लिए वहां अपना जो उनके बेनिफिट के वो पैसे होते हैं उनमें से भी बचत करके वो इनके अकाउंटों में देते हैं, कि इनकी वो रकमें अरबों के हिसाब से कैसे अल्लाह तल्लों पे इन लोगों ने उड़ाई हैं। ये मैं रखूंगा इनके सामने, और फिर दुनिया देखेगी ना कि ये क्या है। अब ये मुझे कह रहे हैं ना कि लेके आओ, सब कितने मजे ले लेकर कहते हैं ना, प्रूफ लेकर आए, फलाना हो गया, मतलब हमारे ऊपर तुम हमें बोगस साबित कर रहे हो। जब तुम हमारी हैसियत को चैलेंज करोगे तो हम तुम्हें नंगा करेंगे। फिर आओ आओ कम आओ, अब हम तुम्हें देखते हैं। अब फैसला अवाम करेगी कि मैंने गलत कहा था या मैंने सही कहा था। ये सैकड़ों में नहीं है, वैसे चोरी 100 की भी चोरी साबित हो जाए वो चोरी है, 1000 की भी हो जाए वो चोरी है। करप्शन, बेकायदगी 1 लाख की भी साबित हो जाए वो बंदा बिल्कुल साबित। अब तो बात यह कि अगर मैं करोड़ों और अरबों रुपए लेके इनके आ गया तो फिर अवाम इंतजार करें। इसीलिए मैंने वो पोस्ट लगाई है, इंतजार करें इंशाल्लाह। बस हम दे रहे हैं इनको थोड़ा सा, इनको, और मैं कह रहा हूं ये जो कुछ इनकी गालियां ठंडा कर लो सारा देर, उसके बाद मेरा नंबर है, खूब दिल ठंडा करो, सही करके मुझे शिया, वाबी, काफर, जो मर्जी ये कह दो, जो तुमने करना था कर दिए। अब जो आगे तुमने करना है, हमारा क्या नुकसान, हम तो दीवाने पहले ही, ना हमारा ईरान की फंडिंग है, ना बलोचिस्तान की फंडिंग है, ना यूके की फंडिंग है, ना अमेरिका की फंडिंग। हमारा तो सादा यही जो चांद आशकान रसूल मोहबाने वाले बैत पहले दिन से खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी ने नहीं छोड़ा आज तक, वो हमारे साथ खड़े। बिल्कुल ठीक है। तो अब नंबर इनका आ रहा है, उसके बाद मैं देखूंगा कि ये जो दुकानों पे जनाब इन्होंने रखे हुए डब्बे हैं, मैं सारे स्कैंडल लेके आऊंगा। एक दास्ताने हैं यहां करप्शन की। आप किसी बात कर रहे हैं, मैं ऐसे क्या मैं हवा में तीर चला रहा हूं इतनी बड़ी तंजीम के हवाले से। मैं ऐसे ऐसे स्कैंडल लेकर आऊंगा कि ये सारी दुनिया कांप उठेगी इनके हवाले से कि यो जालिमो, हम तुम्हें क्या समझते रहे और तुम लोग क्या हो। ठीक है हजरत साहब, सूद, हमारी रकमें सूद के ऊपर, हमारी रकमें बस छोड़ें, ये मैं पूरा जब बहुत लेके बड़ी आऊंगा बात कर स्कैंडल, रहे हैं किबला आप। ये मैं साबित करूंगा। ऐसी कोई मैं अवाम में तो बात नहीं है, और इन्हीं की चीजों से इंशाल्लाह हम लोग साबित करेंगे। तो ये तैयारी करें इंशाल्लाह, अवाम भी तैयार रहे, थोड़ा सा एक्साइटेड हो ना जी, तो फिर हम चीज लेकर आएंगे और टाइम देकर मैं वीडियो पे। अच्छा अब अगली बात जी, अब इनके लोग आए हुए हैं, ये जो मीठी मीठी तंजीम है, ये अब आई हुई है किसके ऊपर, धमकियों पे। हमें फोने आ रही हैं, मैसेज आ रहे हैं, वो मैं आपको दे दूंगा, बेशक स्क्रीनशॉट लगा दीजिए, इसको कत्ल कर दो, फलाना कर दो। तो मेरे कत्ल करने से आपकी करप्शन जायज हो जाएगी, या अब ये सबूत सिर्फ मेरे पास ही नहीं रहेंगे, ये फिर ज़ाहिर है जब अब सोशल ये मीडिया फिर पे नहीं नहीं, सोशल मीडिया से पहले भी अब कईयों के पास अच्छा। अब जा चुके हैं कि ये करें, हमें करेंगे ना, तो हमने इंशाल्लाह ये चीजें सब आएंगी। बिल्कुल तो ठीक। हम सिर्फ यही कहते थे कि भाई इतना अरसा खामोश थे। आप कहेंगे कि जी आप चीजें हमारे पास पहले की हैं, जी जी, ये अभी की नहीं है। अगर मैं इतना वो होता ना, तो अब पहले ही तो मैं इनके इस हरकत से, मेरे पास पता नहीं कितने महीने पहले की चीजें पड़ी हुई हैं। हम सिर्फ और सिर्फ दीन के लिए कि यार क्या करें, दीन के जो ओरिजिनल लोग हैं वो दीन से मुतनफर होंगे, और ये जो मुल्हिदीन हैं और ये जो दूसरे लोग हैं जो दीन दुश्मन है, उनको ये वो कहेंगे ये देखो हम नहीं कहते थे कि ये लोग क्या दीन वाले क्या कर रहे हैं। मैं सिर्फ इसके लिए खामोश रहा, लेकिन अब इन्होंने सारी हदें क्रॉस कर दी हैं।
अब भाई हमने ही सारी जिंदगी ठेका नहीं उठाया कि हम ही फिक्र करेंगे कि मसलक का क्या होगा तो फलाना क्या होगा। अब जो हदें इन्होंने क्रॉस की है ना, तो वो हदें इंशाल्लाह वो मैं इनको बताऊंगा कि क्या चीजें, और कौम मेरी देखेगी, वो माएं बहने में उन्हें माओं के सामने रखूंगा। जुल्म है कि जो माएं अपने घरों में इनके चंदा सदका बॉक्स जिनके अंदर वो रोज 5-5 रुपए डालती हैं, और यूं चंदे इकट्ठे जो किए गए और मस्जिदों के बाहर खड़े होकर जनाब ये चंदे इकट्ठे हो रहे हैं, और इनके नो डाउट बहुत मुखलिस किस्म के लोग हैं, को जान देने वाले, कुर्बानियां देने वाले। उनको तो नहीं पता कि हमारी जो गई रकम है ये माशाअल्लाह ये किन किन अललियों तललियों पर ये रकम जाया हो रही है। तो बिस्मिल्लाह भी मैं लाने लगा हूं प्रूफ, उसके बाद इनको हम कहेंगे जी कि फिर इनका दो जवाब, कौम, मैं सवाल नहीं करूंगा, फिर कौम इनको जवाब पूछेगी, सवाल पूछेगी। हर घर से, हर दुकान पे जब ये डब्बा खोलने जाएंगे इनसे सवाल होगा, हाँ जनाब किधर लेके जाते हैं हमारा पैसा। हर घर से इनसे सवाल होगा, हर दुकानदार सवाल करेगा। ये तो मैं इंकिशाफ करूंगा कि मदनी चैनल किस किस की सपोर्ट से चल रहा है। अच्छा, ये किबला बहुत बड़े आज आपने जो है वो बातें की हैं, और अब सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि उन लोगों को भी कि जो बड़े अरसे से सबूत मांग रहे हैं, और लोग भी जो आम लोग हैं जो इस मामले को देखना चाहते हैं कि क्या वाकई हमारा पैसा जा रहा है, वो सारे लोग इसका इंतज़ार करेंगे, हम भी इसका इंतज़ार करेंगे। और जब आप ये सामने लेके आएंगे तो हम फिर आपके पास हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपका कि आपने हमें वक्त दिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।